उपचुनाव के जैसे ही परिणाम सामने आए वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जमकर आतिशबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जमकर आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाया। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश मुख्यालय है और यहाँ पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार खुशी का इजहार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और इसे लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये स्वर्गीय चंदन राम दास जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और जनता ने उनके कामों पर मुहर लगाई है। इससे एक बात साबित होती है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये जनता ने दिखा दिया है कि अभी भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जिसकी वजह से देखिए आप मेरे पीछे देखिए बेहद उत्साहित हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, ये वर्कर्स, और इनका मानना है कि बीजेपी की रीतियों को, बीजेपी की नीतियों को जनता ने स्वीकार किया है और इसीलिए प्रचंड बहुमत की सरकार 2022 में बनी। मिथतोड़ा और चंपावत का जो उपचुनाव था मुख्यमंत्री ने थंपिंग मेजॉरिटी से जीता और अब बागेश्वर का उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के कैंडिडेट पार्वती दास जीत कर आई हैं। HNN 24x7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी की पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 2405 वोटों से शिकस्त दी, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बागेश्वर की जनता ने बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा जताया। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने इस मौके पर महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, प्रचंड बहुमत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बाई इलेक्शंस बागेश्वर का जीत कर आए, ये सेमीफाइनल था लोकसभा का बताया जा रहा था, किस रूप में देखते हैं? देखिए, बागेश्वर की जनता ने एक स्नेह, अपार समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है और लगातार अब मैं कह सकता हूँ पिछले लंबे समय से बागेश्वर की जनता का स्नेह हमको प्राप्त हुआ। आज का जो चुनाव था वो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव था, कि लोकसभा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, आगामी जो पंचायत चुनाव हैं उन सब दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। और मैं शुरू से इस बात को कह रहा था, बागेश्वर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मैं वहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। रात दिन की मेहनत के बाद एक मिथक तोड़ा बागेश्वर की जनता ने कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बार बार दल बदलू और पैसे के बल पर जीत के सपने देखने वालों को भी जनता करार जवाब दे सकती है। इसका एक उदाहरण बागेश्वर जनता ने दिया है। कांग्रेस ने बहुत एलिगेशन लगाए कि झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने दर्ज करवाए, बहुत जोर लगाया, लेकिन चुनाव को प्रभावित करने के लिए। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो प्रचार था वो पूरी तरह एक प्रकार से झूठ पर आधारित था और मैं कह सकता हूँ कि बागेश्वर की जनता ने उनके झूठ को बेनकाम किया है। खास तौर पर जिस प्रकार से वहाँ पर सहानुभूति को काटने का प्रयास किया गया। ये प्रत्याशी द्वारा कहा जाता है कि मेरी माता हॉस्पिटल में है, मैं चौथे स्टेज का कैंसर पीड़ित हूँ, मेरा अंतिम चुनाव है। इस प्रकार का माहौल बनाकर कांग्रेस के जो सारे नेता थे उन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन बागेश्वर की जनता विकास के साथ थी और विकास को भारतीय जनता ने। ये बीजेपी की जीत कही जाएगी या फिर स्वर्गीय चंदन राम दास जो कि 4 बार के विधायक रहे और परिवहन जैसा, समाज कल्याण जैसा मंत्रालय उनके पास रहा, उनके कामों के आधार पर जनता ने वोट दिया? देखिए, चंदन रामदास जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, उनके कार्यों का भी इसमें मूल्यांकन है, कार्यों का भी एक प्रकार से समर्थन है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्य हो और मोदी जी का कार्य सारा जनादेश में दिखाई देता। हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है और चुनाव होता, चुनाव के प्रभाव के साथ ही जीता जाता है। आज हम विजय की ओर बढ़े। धन्यवाद अध्यक्ष जी। चलो, हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से। बागेश्वर के चुनाव की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। उनका कहना है कि स्वर्गीय चंदन राम दास के कामों को और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने बागेश्वर के विश्वास जताया है और इसीलिए प्रचंड बहुमत से बागेश्वर का चुनाव बीजेपी ने जीता है। HNN 24x7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित सिंह, देहरादून।